हेलो सभी को। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। मतलब हर सिचुएशन में सैड होना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ओके। बाकी मैं घर से निकल गई हूँ। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखे होंगे उनको पता होगा। एंड मैं दिखा देती हूँ अभी कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं अपने पुराने वाले घर पर हूँ, सीढ़ियों पर, क्योंकि मेरे पापा ने, दादी ने, चाचा ने, इन सब ने चाबी देने से मना कर दिया था। मैं सीढ़ियों पर हूँ। वो घर है एंड आई होप इससे ज़्यादा मेरे को अब कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। बाकी मैंने सुबह से बिल्कुल भी नहीं खाया था। मैं घर से खाली पेट निकली थी सुबह 11 बजे। कुछ भी नहीं खाया था मैंने। पानी भी मैंने शाम को पिया। सुबह से मेरे दिमाग में था मेरे को ब्लॉग बनाना है, बट मेरे फ़ोन की बैटरी का ये सीन है कि अगर नेट ऑन हो जाता है या फिर कैमरा ऑन हो जाता है या कोई फ़ोन में वीडियो ऑन हो जाती है, वो डेड हो जाता है। मतलब सिर्फ चार्जिंग हटा के फ़ोन मेरा कॉलिंग के लिए ही चल सकता है, ठीक है। अभी मैंने चार्ज लगा दिया, तो अभी मैं सोचा ये ब्लॉग बना दूँ, और ये ब्लॉग डालना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेरे घर वालों को लगता है, चाहे मेरी माँ बाप हो गए, दादी बुआ नानी नाना चाची चाचा, कोई भी, मतलब माँ की तरफ के सारे रिलेटिव और बाप की तरफ के सारे रिलेटिव, ओके। इन सबको लगता है कि मैं मेरी माँ की तरह हूँ, जबकि मैं अपनी माँ से हद से ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। मेरी माँ मुझसे नफ़रत करती क्योंकि है, रीज़न मैं नहीं बता सकती, ठीक है। मैं उससे क्यों नफ़रत करती हूँ ये आप सब लोगों को पता है। खैर, रीज़न क्यों नहीं बता सकती, सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने बोल ही दी है। मेरी माँ मुझसे इसलिए नफ़रत करती है क्योंकि मैंने कह सकते कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रूफ्स उनके ख़िलाफ़ घर पे दे दिए थे, और जिस वजह से आज उनकी हकीकत सामने आई, ये कह सकते हैं। तो मेन तो मैं ही हूँ, है ना। पूरी हमारी लाइफ स्टोरी चलती है। आज जब मैं सुबह घर से निकली 11 बजे, मैं सीधा एक पार्क में गई थी। मैं सबसे पहले बता दूँ, मैं दिल्ली रहती हूँ, संगम विहार में। हमदर्द है एक जगह संगम विहार में, उसके अंदर एक वो है, गली कह सकते हैं, या फिर मतलब मैं संगम विहार में रहती थी या फिर रहती हूँ, जो भी है, ठीक है। बट मेरा जो ओरिजिनल घर है, अपना जो घर है, वो न्यू अशोक नगर है। एंड इस प्रॉपर्टी से पापा को बेदखल कर दिया दादी ने, ठीक है। और बात यह है कि यहाँ पर मैं भी नहीं रह सकती, और इसी वजह से मेरी दादी ने चाबी नहीं दी। मेरे पापा चाहते थे कि मेरे को चाबी मिल जाए, शायद ऐसा हो सकता है, चाहते हो, वैसे मेरे को लगता नहीं है, बट जितना पापा ने मेरे को प्यार करा है, हो सकता है कि उस हिसाब से पापा चाहते हो कि चाबी मिल जाए, बट जिस हिसाब से पापा का बिहेवियर है हर जगह, दादी को सपोर्ट करना, जबकि वो गलत है। मेरी माँ भी गलत है, बट मेरी दादी भी गलत है, ठीक है। मैं चीज़ साफ साफ कह रही हूँ। इसके बाद चाहे कितने रिश्तेदार मेरे सामने आ जाए, मेरे खुद के घर वाले आ जाए, अगर ये चीज़ मैं वीडियो में कह रही हूँ, यूट्यूब में अपलोड कर रही हूँ, तो भाई साफ सीधी सी बात ये है कि मेरे अंदर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है, बिकॉज मैं सही हूँ, मैं सच्ची हूँ, ठीक है। एंड आप कुछ लोग सोच रहे हो कि मैं सही हूँ तो मैं एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ। ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो है खुद को एक्सप्लेन करने की, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ। रात के टाइम बज रहे हैं 11:30। बेसिकली मैं बता दूँ हुआ क्या आज। एक्चुअली कल मेरे भाई का बर्थडे था। उसके जो बर्थडे ब्लॉग है, बर्थडे ब्लॉग में नहीं डालना चाहती क्योंकि वो रात गई बात गई, एंड क्या करना ब्लॉग डाल के, ठीक है। मतलब कुछ क्लिप्स मैं आपको शेयर कर दूँगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। कि बर्थडे था मेरे भाई का 3 अगस्त 2025 को, आज है 4 अगस्त 2025। मेरी दादी कल आ गई थी संगम विहार, ठीक है। वैसे वो चाचा के पास रहते हैं या फिर कभी कभार बुआ के पास। सच बोलूँ तो मेरी बुआ ही मेरी दादी को देख रही है इस टाइम पे। मेरे पापा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से वो दादी की देख रेख नहीं कर सकते। मेरे चाचा भी नहीं कर रहे बिकॉज उनकी भी फाइनेंस प्रॉब्लम है, बट मेरी बुआएँ कर रही हैं, तीनों बुआएँ, ठीक है। कहते ना बेटी बेटी होती है भाई, है ना। मेरी बुआ की देखो इन सब में कोई गलती नहीं है। मैं अपनी बुआओं के लिए बिल्कुल ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि देखो हमारे घर से जो बातें गई है ना घर से बाहर, मेरी बुआओं तक, एक एक पल की, अगर हमने हल्का सा काम गलत कर दिया तो उस चीज़ की खबर, हल्का सा खाना गलत बन गया उस चीज़ की खबर। मेरी माँ गलत है, मैं मान रही हूँ, पर बहू लाए हो घर पे तो उसके साथ बहू की तरह नहीं, एटलीस्ट बेटी की तरह
नहीं दिल से नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत तो करो। अगर तुम्हारी अपनी बेटी है, वो कोई काम गलत कर दे तो उसको बोलोगी कि चल बेटा कोई बात नहीं, सीख जाएगी। बहू है ये, और ये सिर्फ मैं अपनी माँ के लिए नहीं बोल रही, मेरी माँ गलत है बट फिर भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, बट उसके लिए नहीं बोल रही, मैं हर एक के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ बचपन से ये सब होता है, ये सिचुएशन देखी है मैंने अपने घर में ये, ठीक है। बहू लेकर आए हो घर पे तो उसके साथ बेटियों की तरह सलूक करो। नॉर्मल चीज़ है। देखो अगर काम अच्छे से नहीं हो रहा है, हर इंसान को नॉलेज नहीं होती। अक्सर मैंने देखा है ससुराल वाले बहू को बोलते हैं कि भाई तू तो मतलब तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं ये वो। आज का टाइम है, मैं नाम नहीं लूँगी बट मेरे ऐसे बहुत से रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चों को कुछ नहीं आता, लड़कियों को, ठीक है। खाना बना लेती हैं, अच्छे से नहीं बनाती, घर का काम अच्छे से नहीं करती, ठीक है, एकदम डल है। कल को उनके ससुराल वाले ये चीज़ कहेंगे, आपको कैसा फील होगा? बुरा लगेगा। कहते हैं ना खुद पे बीतते तब पता लगता है ना। अभी यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट चालू हो जाएंगे बट यार जनरेशन बदल रही है, सिचुएशन बदल रही है, टाइम बदल रहा है, हर एक चीज़ बदल रही है, तो खुद की सोच बदलो। बाकी मैं ये कहूँगी मेरी दादी बुआ की कोई गलती नहीं है, दादी की है गलती, दादी की तो है गलती, ठीक है। बुआ की गलती नहीं है, तीनों बुआ की गलती नहीं है मेरी, और ना ही मेरे चाचा को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो उनकी लाइफ में उनका कुछ बोलना नहीं चाहती, ठीक है। मेरे को मैं तो कहूँगी कि भगवान करे ना मिले भाई, ऐसी फैमिली ही ना मिले किसी को। चाचा तो बहुत दूर की बात है, ऐसी फैमिली, ऐसे माँ बाप ना मिले किसी को भाई, माँ बाप ना मिले ऐसे किसी को, सीरियसली, ना माँ ना बाप, ऐसा मिले ही नहीं ऐसे माँ बाप किसी को, ठीक है। मैं सुबह से बहुत रो गई एंड हद से ज़्यादा, तो आई बस यही कहूँगी कि मैं सुबह घर से निकली थी, मैं फर्स्टेड हो गई थी, मेरी दादी कपड़े धो रही थी एंड मेरे को पता था दादी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने नहीं धोए कपड़े। भाई मैं अपने कपड़े 2-2 दिन में धोती हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता था गाइस मेरी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी ठीक नहीं चल रही, बट अभी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन के बाद, अब वो मोटिवेशन किसने दी है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, ना बताना चाहूँगी, बट यार कह सकते वो मेरी एक अननोन पर्सन थी। मैं पार्क में बैठी थी एंड दीदी मेरे को दिखी एंड मैंने उनसे बात करी, क्योंकि वो डॉक्टर भी है और प्लस उनको नॉलेज भी काफ़ी है, और मेरी फेवरेट महादेव जी की भक्त, ठीक है मतलब महादेव जी की भक्त है। मैंने उनसे सजेशन ली, उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझाई। उनने तो पहले यही बोलते कि बेटा पापा के पास वापस जाओ, बट मैंने सारी चीज़ें जब उनको डिटेल में बताई ना, आई वॉज लाइक आज का दिन भले ही बहुत कठिन रहा है मेरे लिए, स्ट्रगल हुआ है मेरी लाइफ में आज के दिन, ठीक है। स्ट्रगल देखो आज का ये जो स्ट्रगल है ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है भाई, बहुत मामूली सी चीज़ है। मैंने बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल ऑलरेडी कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली को लेकर, ठीक है, खुद की हेल्थ को लेकर, तो अब ये मेरे लिए कुछ नहीं। एंड यू नो व्हाट गाइस, मेरे ना अभी पेट पे भी दर्द हो रहा था, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, पानी भी शाम को पिया था एंड जस्ट अब पिया, ठीक है। तो इस वजह से पेट पे दर्द था, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, पल्स बहुत तेज़ हो गई थी, ठीक है। लेफ़्ट हैंड पे पेन हो रहा था, बट जितना मैंने फेस कर लिया, जितना मैंने स्ट्रगल कर लिया ना, उसके आगे आज का दर्द कुछ भी नहीं है, मतलब कह सकते 0%। बिल्कुल मैं देख लो गाइस यहाँ बैठी थोड़ी देर पहले, मैं बस इसलिए रो रही थी कि मेरे पास फाइनेंस स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ है ही नहीं कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे स्टार्ट करूँ अपनी नई लाइफ, कैसे अपने माँ बाप से हमेशा के लिए दूर हो जाऊँ, अपनी लाइफ अपने आप जी। कहते हैं ना कि जिसके साथ महादेव जी है ना, लाइफ सेट है। आई एम रियली बताऊँ गाइस, तो महादेव जी तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल लगता है, ऐसा रियल है, बहुत स्ट्रगल। कहते हैं ना कि यार अगर हमें कोई कीमती चीज़ पानी है, लाइक अगर हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 करोड़ रुपए चाहिए, और वो भी एकदम लीगल तरीके से, मतलब हमको कुछ गलत काम करके नहीं लेना है, तो उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। एंड लगाओ आप सिर्फ गाइस ओनली 10 महीने में, यार 10 महीने में आप 10 करोड़ करने हैं आपको, बहुत मेहनत लगती है। तो महादेव जी तो वो है जिनके आगे 10 करोड़ जीरो है भाई, है ना। तो उनको पाने के लिए बहुत स्ट्रगल है, बट प्रॉब्लम ये है, मेरे पास पानी भी नहीं है यार, प्रॉब्लम ये है महादेव जी तक पहुंचने के लिए ना दिल स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, माइंड स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। महादेव जी ना आपको एक टाइम के लिए ऐसा कर देंगे ना कि कोई नहीं है, पर वो इतने चालू है ना, एक जने की असलियत दिखाते दूसरे को खड़ा कर देते। अब मुझे मेरे घर वालों की असलियत पता, माँ की तो मुझे पता ही थी, मेरे को मेरी घर वालों की असलियत रियलाइज़ हुई, पता पहले से थी, एक्सेप्ट मैंने अब करी है, ठीक है। जब हद से ज़्यादा मतलब कहते हैं ना हर चीज़ की लास्ट स्टेज होगी, मेरे सहने की लास्ट स्टेज हो गई थी, ठीक है।
ही कह दूँ कि अभी मैं यहाँ सीढ़ियों पे बैठ रही हूँ, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि देखो भाई मेरे को आज की रात निकालनी है। कल पास 150 रुपये थे खर्च हो गए रिक्शे में, क्योंकि गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से न्यू सेक्टर 15 जाना, नोएडा सेक्टर 15, 40 रुपये की वो टिकट, प्लस जब मैं अपने घर से मेट्रो स्टेशन आ रही थी 30 रुपये उसमें लग गए, तो 70 रुपये ये चले गए थे, ठीक है। एंड उसके बाद 20 रुपये जो बचे उसकी मैं अभी टिक्के लेकर आ गई थी मुझे बर्गर, क्योंकि मैं मैगी लेकर आती बनाती तो बनाती कहाँ, क्योंकि गेट पे लगा था। मतलब आई नो ये चीज़ बहुत दर्दनाक है, एंड मैं यहाँ हंस रही हूँ बिकॉज इस टाइम पे मेरे अंदर ना महादेव जी का सुमिरन चलने पे लगा है, ठीक है। मैं बहुत सेफ फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मेरे साथ मेरे महादेव जी हैं एवरी टाइम, हमेशा रहेंगे। एंड मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही, बट या मैं इतना ज़रूर कह रही हूँ कि आज ये जो मेरे साथ सिचुएशन हो रखी है ना, भगवान करे ऐसे माँ बाप, ऐसी टॉक्सिक फैमिली मेरे दुश्मन को भी ना मिले, और जो मेरे साथ सिचुएशन है जो मैं झेल रही हूँ ना, वो मेरे दुश्मन को ना झेले। सीरियसली गाइस, मतलब पल पल तड़प जाना है, पल पल तड़पी हूँ मैं, पल पल। वो कहते हैं ना कि एक एक सेकेंड, एंड मैं वो चीज़ याद कर रही हूँ। और जब मैं रोती थी ना गाइस संगम विहार में, एंड मैं घुट घुट के रोती थी, मैं खुल के रो भी नहीं सकती थी। मैं ना तकिए में या फिर मुंह पे चद्दर लेकर ना, मुंह पे ऐसे चद्दर रख के था, तब रोती थी। मेरी आई कांट बिलीव यार, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ ना गाइस। देखो गाइस, मेरी 12th हो जाती कब की कंप्लीट, 2023 में, बट प्रॉब्लम ये है कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पाई, ठीक है। एंड इस टाइम पे मैं शायद अभी कॉलेज कर रही हूँ, लोगों को अपडेट देती रहूँगी, बट क्योंकि भाई इस टाइम पे मेरे दुश्मन बहुत बैठे हैं, चाहे मेरी माँ की तरफ से हो गए, चाहे मेरे बाप की तरफ से हो गए, तो मैं नहीं चाहती। एंड यू नो व्हाट गाइस, मेरे लिए इस टाइम पे हर जगह से खतरा है, हर जगह से, चाहे वो फिज़िकली खतरा हो गया कि भाई कोई मेरे को मार देगा, ये वो सारी इन चीज़ का भी खतरा है, प्लस मेरे को जादू टोने को भी लेकर बहुत खतरा है मेरे आसपास। तो इस वजह से मेरे को एक एक कदम ना कह सकते हैं फूट फूट के रखना है, और उसके लिए मेरे को मतलब कह सकते हैं कि इंसान की 2 आँखें यहाँ है ना, 2 आँखें पीछे भी रखनी पड़ेगी भाई, वरना काम कब ख़त्म हो पता नहीं लगेगा, क्योंकि हर तरफ से खतरा है। बाकी ये कि मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी इस बारे में, देखते हैं जो भी होता है। आई लव यू। अभी फिलहाल मैं सीढ़ियों में हूँ, अगर रात को कुछ लगती है मेरे को दिक्कत तो मैं पॉज वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे वीडियो बनाने के अलावा और कोई ज़रिया नहीं है, बात करने का कोई ज़रिया नहीं है। मिलता आप लोगों से, और देखते क्या होता है, तब मिलेंगे। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय।